क्वेश्चन कर लिए थे उसके AMGM के। चलो फिर आगे चलते हैं। तो क्वाड्रेटिक कराएंगे यार, मुझे तो थोड़ा टाइम मिले। तुम यार मेरी तो सोचा थोड़ी सी है, कराएंगे। चलो आज अपन देखेंगे AGP, यानी कि AP और GP दोनों कंबाइंड। ठीक है, क्या मतलब है दोनों कंबाइंड? लेट्स से तुम्हारे पास कोई GP है, AR स्क्वायर, A1 बोल देता हूँ मैं ना इसको, और A1R क्यूब है ना। सिमिलरली तुम्हारे पास एक AP है, AP क्या है? A2 प्लस D, A2 प्लस 2D, A2 प्लस 3D, A2 प्लस 4D। ठीक है, एक AP दी हुई है तुम्हें और एक GP दी हुई है। अब मैं तुम्हारी टर्म्स बना रहा हूँ AGP, देखना कैसे बना रहा हूँ। A1 इंटू A2, ठीक है, फिर A2 प्लस D इंटू A1R, देन A2 प्लस 2D इंटू A1R स्क्वायर। सिमिलरली अगले टर्म क्या होगी? बिल्कुल A2 प्लस 3D इंटू A1R क्यूब। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। ये क्लियर है AGP होती क्या? AP के टर्म्स को GP के टर्म्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, ये तुम्हारी AGP होती है। समझ आया? अब बात करते हैं, चलो इस पर। इधर तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है? देखो, तुम्हारे को क्या पूछा जाएगा? तुम्हारे को पूछा जाएगा सम, SN पूछा जाएगा। लेट्स से ये AGP है तो इसी का पूछा जाएगा। सॉरी सम। A2 प्लस 3D इंटू A1R क्यूब। ठीक है, एंड सो ऑन। ये SN है लेट्स से तुम्हारा। अब देखो तुम्हारे को सम कैसे निकालना है इसका। मैं अगर एक चीज़ कर दूँ, अपनी जो GP है ना, उस GP का कॉमन रेशियो क्या लिया है अपन ने? R लिया है। तो मैं इस SN को R से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखना अब क्या हो जाएगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो A2 इंटू में A1R आ जाएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है ना, किसी के साथ करूँ मेरी मर्जी है। मैं इसके साथ करना चाहता हूँ, कारण तुम्हें दिख जाएगा थोड़ी देर में। सिमिलरली R से इस टर्म को मल्टीप्लाई करो तो A1R स्क्वायर, A2 प्लस D A1R स्क्वायर। AP वाले टर्म्स को मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ, GP वाली से मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ। सिमिलरली आगे करूँगा तो A2 प्लस 2D इंटू A1R क्यूब। ठीक है, ऐसा चलता जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, माइनस कर देता हूँ। माइनस करने पे ये हो क्या रहा है देखना ढंग से। SN माइनस RSN, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इक्वल्स टू A1 इंटू A2 तो एज इट इज आ गया, है ना। इसमें से मैं 0 माइनस कर रहा हूँ, कुछ माइनस नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें से करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये देखो A1R A1 इंटू आर स्क्वायर, A1 इंटू आर स्क्वायर, A1 इंटू आर क्यूब, A1 इंटू आर क्यूब।
है ना। तो देखो अगले टर्म क्या आएगी मुझे, देखो मैं दिखाता हूँ क्या करना है। ऐसे समझो कि A1R है ना तुम्हारा 1 मिनट के लिए x है, A1R क्या है, x है, ये भी x हो गया, ये x का कोफिशिएंट है, ये भी x का कोफिशिएंट है, x की पावर कितनी है 1, x की पावर 1, लाइक टर्म्स हो गए, लाइक टर्म्स हो गए तो मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं A2 प्लस डी में से A2 हटा दूंगा तो कितना आएगा, A2 प्लस डी में से अगर A2 हटा दूंगा तो कितना बच रहा है D इंटू एक्स। वही बात हो गई ना कि मेरे को जैसे लेट से लिख देता हूँ इधर 3x में से 2x हटाना है तो कितना बचेगा 1x बचेगा ना, x तो बचेगा ही, तो D इंटू A1R प्लस इधर किसको मानना है, इधर इसको मान लेते हैं A1R स्क्वायर को, इसको कुछ वेरिएबल मान लेते हैं y, इसको भी कुछ वेरिएबल मान लेते हैं y, सेम सेम है, फिर से लाइक टर्म्स हो गई, सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो A2 प्लस 2D में से A2 प्लस D घटाऊंगा तो कितना बचेगा D इंटू में A1R स्क्वायर। अगली टर्म क्या बचेगी, समझ में आया ये हो क्या रहा है, अपने D आ रहा है और बाकी GP चलती जा रही है। तो अगर मैं देखो इसको ऐसे लिखूं कि अगर इधर से तो मैंने SN कॉमन ले लिया तो 1 माइनस R बचा, A1 इंटू A2 को एज इट इज रहने दो, प्लस अगर मैंने D कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा A1R प्लस A1R स्क्वायर प्लस A1R क्यूब प्लस A1R4, GP का समेशन आ गया, ठीक है। इसकी वैल्यू तुम्हें पता है, मल्टीप्लाई कर सकते हो दो टर्म्स को, तो D तुम्हें पता होगा, समेशन तुम निकाल सकते हो GP का, ये SN होता है, SN इंटू 1 माइनस R इक्वल्स A1 इंटू A2 प्लस D। अब GP का समेशन निकालना है, ध्यान से देखना बिल्कुल। फर्स्ट टर्म क्या है तुम्हारी, ये है, तो फर्स्ट टर्म लिख दी, आगे क्या आता है इंटू R की पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, ठीक है। इसको मैं 1 माइनस R लिख देता हूँ और एक काम करता हूँ, इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, ठीक है, और कुछ नहीं किया। ये क्लियर है यहाँ तक जो लिखा है अपन ने, ये क्लियर है तो अपन आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। देखो फर्स्ट टर्म क्या होती है, हाँ उधर A आता है, A क्यों आता है, क्योंकि वो GP शुरू A से होती है, AR स्क्वायर, ये होती थी ना अपनी ओरिजिनल GP, A से शुरू होती है इसलिए A आता है फर्स्ट टर्म। इधर फर्स्ट टर्म क्या है A1R इंटू 1 माइनस R की पावर n अपॉन 1 माइनस R, ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो SN की वैल्यू कितनी हो गई 1 माइनस R डिवाइड में आ जाएगा, तो A1 इंटू A2 अपॉन में 1 माइनस R प्लस D के अंदर क्या है ब्रैकेट में A1 इंटू R 1 माइनस R की पावर n अपॉन 1 माइनस R, एक तो है ही दूसरा R है तो दो हो गए ना, ये कुछ आएगा तुम्हारा n टर्म्स के लिए, ठीक है। फॉर्मूला मत याद करना, ये गलती से भी याद मत कर लेना, कोई मतलब नहीं है भाई, मैं क्लियर मना कर रहा हूँ। अगर तुम एक बार फॉर्मूला याद करके तुम क्वेश्चंस कर भी लोगे और तुम कॉन्सेप्ट भूल जाओगे फिर, और ये कॉन्सेप्ट एक जगह नहीं आएगा, बहुत जगह काम आएगा आगे। अगर तुम्हारे को जेईई की तैयारी करनी है तो ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह काम आएगा ऐसे, है ना। तो कंसेप्ट पर ध्यान दो, फॉर्मूला मत याद करना, सिंपल सी क्या करनी है, अपने को जो GP का कॉमन रेशियो है उससे मल्टीप्लाई करना है SN को, और एक एक टर्म शिफ्ट कर देना है, माइनस हो जाएंगे, आ जाएगा तुम्हारा आंसर।
फॉर्मूला याद मत करना, मैं क्लियर मना कर रहा हूँ, देख लो फिर से। एक सेकेंड रुको। हाँ, फॉर्मूला याद मत करना, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या किया, कैसे किया, क्या किया और कैसे किया, वो समझ में आया। क्या आया उससे मतलब नहीं है अपने को, ठीक है ना। अगर ऐसे इन्फिनिटी निकालना होता इनफाइनाइट टर्म्स का तो निकल जाता, बस ये वाला फॉर्मूला चेंज हो जाता तुम्हारा, यानी कि ये वाले टर्म नहीं आती। इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला पता है ना जीबी में, बस वही लगता। समझ गए? नोट करना है, कर लो फटाफट, फुल स्पीड। समझते टाइम बिल्कुल स्टॉप पोज मोड पे रहा करो, बट लिखते टाइम फुल स्पीड पे चला करो। फिर तुम ही कहते हो लेक्चर छोटे लो, अब तुम भाई धीरे धीरे लिखोगे तो मैं क्या करूँगा फिर, हैं? करो करो, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। सब में यही करना। अपन क्वेश्चंस देखेंगे, मैं दिखाऊंगा ना तुम्हें कैसे करते हैं, तो अभी मैं समझाया तो क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, कर लोगे? मुझे नहीं करवाना सॉल्व, देखते हैं। अच्छी बात है अगर कर लो तो भाई, मेरा ही काम इजी हो जाएगा, क्योंकि फिर अभी शायद अगर लेट्स से मैं तुम्हें 2 क्वेश्चन दूंगा, अगर वो 2 क्वेश्चन तुम कर दिए तो ठीक है, नहीं तो मैं कराऊंगा और अगर कर दिए तो फिर अपन समेशन की तरफ बढ़ेंगे आगे। खत्म होने वाला सीक्वेंस सीरीज। चले चलो, क्या तुम ये इंस्टाग्राम डिलीट कर दो भाई, मेरी मानो तो, या नहीं करो तो इधर ये बातें मत किया करो। बातें करनी चाहिए बिल्कुल, तुम्हारी बातें हैं, बट मैंने बता तो रखा है तुम सिविल सिटीजन हो ही नहीं तो तुम्हें बातें नहीं करनी चाहिए। जिस दिन सिविल सिटीजन बन जाओ और थोड़े एजुकेटेड बन जाओ उस दिन बातें करना है सब, वरना तुम तो अभी फैन बने पड़े हो भाई पूरे। नहीं, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, मैं किसी की तरफ बायस हो ही नहीं रहा। अगर तुम ए पार्टी के फ़ैन हो तो भी दिक्कत है, तुम बी पार्टी के फ़ैन हो तो भी दिक्कत है, तुम सी पार्टी के फ़ैन हो तो भी दिक्कत है। तुम्हारे को सबसे पहली चीज़ तो इंडियन सिटीज़न बनना है, पहले तो वो बनो। यार मुझे एक चीज़ समझाओ, टॉपिक से हट जाऊँगा थोड़ी देर के लिए, अगर परमिशन हो तो। चलो, मेरे को एक नॉर्मल सी बात बताओ, मान लो ये तुम हो, ठीक है, तुम हो बिलियनर,
चलो थोड़े पैसे कम कर देता हूँ तुम्हारे पास, ना बिगड़ जाओगे तुम हो मिलियनेयर, ठीक है। अच्छा, तुम्हारे घर पे 3 जने हैं, तुम्हारा ड्राइवर है, तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड है, तुम्हारे मेड है, और एक लेट से बेबी सिटर है, और लेट से एक कुक भी है, ठीक है। मान लो 5 आदमी, इतना ही बजट है अभी तुम्हारा, ज़्यादा बजट नहीं है ना। मेरे को एक चीज़ बताओ, तुमने क्या दे रखा है, इन सबको तुम सैलरी दोगे, किस बात की दोगे? तुमने इन्हें काम दे रखा है कुछ कि तेरा ये काम है, 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 ठीक है। चलो, अब मेरे को एक बात बताओ, क्या इन सबको अपना काम करना चाहिए? तुम इन्हें सैलरी दे रहे हो, क्या इन्हें अपना काम करना चाहिए? करना चाहिए। कितने जने बोल रहे करना चाहिए? सब? चलो, तुम इन्हें सैलरी दे रहे हो, इनका काम है जो इन्हें करना पड़ेगा, है ना, ये मैंडेटरी है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, ऐसा हो सकता है क्या कि तुम मान लो तुम ड्राइवर के फ़ैन हो गए भाई, तुम्हारे कि ड्राइवर यार क्या गाड़ी चलाता है भाई, ड्राइवर के फ़ैन हो तुम, किसी भी कारणवश फ़ैन हो तुम। ड्राइवर मान लो कोई ब्लू कलर की शर्ट पहनता है, ब्लू कलर तुम्हें पसंद है इसलिए तुम ड्राइवर के फ़ैन हो, या फिर ड्राइवर एक हाथ से गाड़ी चलाता है, तुम्हें वो पसंद है तो तुम उस कारण उसके फ़ैन हो, या फिर ड्राइवर लेट से तुम्हारी कास्ट से है इसलिए तुम उसके फ़ैन हो, या ड्राइवर तुम्हारे रिलीजन से है इसलिए तुम उसके फ़ैन हो, या ड्राइवर लेट से तुम्हारी उम्र का है इसलिए तुम उसके फ़ैन हो। ये कोई भी रीज़न तुम्हें वैलिड लगता है इसका फ़ैन होने का? ड्राइवर की तुम्हारे तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका अगर मतलब समझ जाओ तो खूब बड़ा है। ड्राइवर की तुम्हारी तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। तुम्हारी ड्राइवर के प्रति एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि ड्राइवर अपना काम कर रहा है या नहीं सही से। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि तुम पहली चीज़ ड्राइवर के साथ न्यूट्रल रहो, दूसरी चीज़ तुम ये जज करोगे, सैलरी तुम दे रहे हो ना ड्राइवर को, तो तुम ये जज करोगे कि ड्राइवर अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और काम कर रहा है तो मतलब सही से करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होता है कि भाई 5 गाड़ियाँ बचा ली, 5 गाड़ियों को ठोक दिया, ये कोई काम नहीं होता है। अगर ड्राइवर है वो तुम्हारा और तुम्हारी गाड़ी चला रहा है तो उसको 10 की 10 गाड़ियों को बचाना पड़ेगा भाई, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसकी। तुम ऐसे नहीं कर सकते कि ये 5 जगह इसका फ़ायदा देखो और 5 जगह इसका नुकसान देखो, ये चीज़ें नहीं होती भाई, क्लियर बात बता रहा हूँ मैं। अगर ये चीज़ हो रही है तो प्रीवियस पोजीशन के लायक नहीं है। सेम चीज़ सिक्योरिटी गार्ड की तरफ भी जाती है। तुम सिक्योरिटी गार्ड के फ़ैन नहीं हो सकते कि उसको ताइक्वांडो आते हैं या कराटे आते हैं या मार्शल आर्ट आते हैं या फिर कुछ भी, उसका इंस्टाग्राम पे चैनल है तुम फ़ैन नहीं हो सकते भाई। और जिस दिन तुम फ़ैन हो गए ना, उस दिन ये अपना काम भूल जाएगा। जिस दिन तुम सिक्योरिटी गार्ड के फ़ैन हो गए उस दिन ये अपना काम भूल जाएगा तुम्हारी तरफ, मतलब सिक्योरिटी गार्ड का तुम्हारी तरफ क्या काम बनता है। और अगर सोच के देखो, तुम मिलियनेयर हो, तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारे प्रति डेडिकेटेड नहीं है काम करने के प्रति, कोई भी चोर आएगा क्या जान मैं ही हूँ, ये पूरा पैसा गायब हो जाए, फिर तुम क्या बन जाओगे? फिर ना ये तुम्हारे पास रुकेगा, ना ये रुकेगा, ना ये रुकेगा, ना ये, है ना। ये हकीकत है, समझ आ रही है? ठीक है। बेबी सिटर के फिर वही बात आ जाती है, उसकी तुम्हारे प्रति खूब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तुम्हारी बनती है। तुम हर बार चेक करने जाओगे कि वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही, है ना। हर एक चीज़ को देखोगे तुम, हर एक चीज़ को देखना पड़ता है ना। कुक का भी हर एक चीज़ को देखना पड़ता है। कब तुम्हारे खाने में जहर मिला तो तुम्हें पता है क्या? नहीं पता है ना, तो तुम फ़ैन बन ही नहीं सकते भाई।
सिंपल सी बात आती है, ये तुम हो मान लो, ये कोई और पार्टी है, अगर तुम इन्हें वोट दे रहे हो, तुम इन्हें वोट दे रहे हो, तो कुल मिला के तुम इन्हें सैलरी दे रहे हो और तुम इन्हें अपॉइंट कर रहे हो कि तुम मेरे लिए काम करो। ये कोई अलग से वो नहीं पैदा हुए भाई, इन दी एंड ये तुम्हारे सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट है। इनकी तुम्हारे प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये करे, तो तुम इनके फ़ैन नहीं बन सकते कभी भी, ये चीज़ याद रख लेना। जिस दिन तुम फ़ैन बन गए ना, उस दिन यही तुम्हें लूट ले जाएंगे। तुम इन्हें वोट दे रहे हो, इनकी तुम्हारे प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। इन दी एंड पावर किधर है, इस ए के पास। तुम अगर इनके फ़ैन बन जाओगे तो फिर वो बायस्ड हो गया भाई, काम ही बताया तो था, यही सेम बात है। 5 अच्छे काम कर रहे हैं, 5 बुरे काम कर रहे हैं, ये नहीं देखना है तुम्हें। 10 काम कर रहे हैं तो 10 के 10 अच्छे होने चाहिए, नहीं हो रहे तो क्रिटिसाइज़ करना बनता है तुम्हारा। क्रिटिसाइज़ नाम का वर्ड पड़ा है, इसीलिए होता है भाई, काम में लिया करो कम से कम। बहुत सारे वर्ड होते हैं जो तुम्हारे को काम में लेने चाहिए, तुम लेते नहीं हो। क्रिटिसाइज़ होता है, एजुकेशन होता है, सिविक सेंस होता है। फंडामेंटल राइट्स तो होते ही है भाई, उनका तो क्या ही बोलूँ मैं। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई। तुम्हें क्या लगता है भाई, कौन है बड़ा, मेरे को ये बता दो। किसने सिखा दिया तुम्हारे को ये बड़े हैं या तुम छोटे हो? कहाँ से सीख क्या रहे हो ये चीज़ें? 7th क्लास पढ़ी है, पढ़ी होगी है ना। 7th क्लास में तुम्हारी क्या होता है, तुम्हारे पास एक साइंस सब्जेक्ट आती है, पॉलिटिकल साइंस, है ना, जिसको तुम सिविक्स बोलते हो। उस सिविक्स में तुम्हारे को, तुम खोल के देखोगे ना कभी भी, तो बुक खोलते हो ना कभी भी तुम, एनसीईआरटी खोलते हो, कम से कम एनसीईआरटी तो पढ़ी है ना। 20 साल तो पढ़ी होगी ना एनसीईआरटी। अगर उतनी भी नहीं पढ़ी है ना, वो दिखा देता हूँ मैं तुम्हारे को, अब तुमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। जब तुम बुक खोलते हो तो तुम्हारे पहले या दूसरे या तीसरे पेज पे एक प्रियम्बल बना हुआ आता है, ठीक है। उस प्रियम्बल में जो तुम्हारा पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उस पर चलता है, पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तुम्हारी सरकार बनी हुई है, तुम्हारी पार्लियामेंट है, तुम्हारी जुडिशरी है, सब कुछ उस पर बेस्ड है। उनके बिना तो वो सारे ख़त्म है। अब ये बना हुआ है, ये पता है किसने बनाया है? किसने बनाया है? चलो मुझे तो आज ये बता दो। पढ़ते होंगे ना तुम? नहीं, अगर इतने इंडियन सिटीज़न हो तो इतनी सी चीज़ तो पढ़ते ही होंगे ना। कम से कम मैं नहीं बोल रहा तुम्हें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पता हो, बट तुम्हें उसकी बेसिक थीम तो पता है ना। प्रियम्बल का थोड़ा सा तो आइडिया होगा किसने बनाया। B.R. अम्बेडकर। और बताओ। एक काम करना, आज जाके एनसीईआरटी खोल, तुम्हारे भाई की, बहन की, किसी की भी एनसीईआरटी खोल, उसमें प्रियम्बल देखना। उसमें तुम्हारे को पहला वर्ड ही शायद ये दिखेगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल किसने लिखा है, किसने बनाया है? इन्होंने बनाया भाई। प्रियम्बल के क्रिएटर कौन है? ये। तो भाई जब प्रियम्बल की क्रिएटर ये है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की क्रिएटर ये है, तो ये तुम्हारी पार्टीज आती है, पार्लियामेंट आती है, जुडिशरी आती है, मिनिस्ट्री आती है, इन सब का क्रिएटर कौन हुआ? तुम लोग। तो भाई बात उतनी आ रही है, तुम सब ने एक चीज़ बना दी और तुम्हें उसको नहीं देख रहे कि भाई ये चीज़ सही काम कर रही है नहीं कर रही, तो उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता फिर तुम्हें। अगर तुम ये चीज़ नहीं देख सकते तो भाई फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ने लिखने का। क्लियर बात बोलता हूँ, और ना कोई मतलब है अपने आप को इंडियन सिटीजन बोलने का, अगर इतना सा काम नहीं हो सकता तुम्हारे से। तो मैं डायरेक्ट पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। तुम्हारा काम है, तुम अपना काम नहीं कर रहे, तो या तो आइंदा से खुद को जिम्मेदार मत कह देना कभी, दूसरा खुद को एजुकेटेड मत कह देना। ये दोनों टैग के लायक नहीं है। हर एक वो इंसान जो इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा है, हर एक वो इंसान, क्लियर लाइन कह रहा हूँ मैं। अजीब आदमी भाई, आपस में लड़ते रहते हो पागलों की जैसे।
उसने ये कर दिया यार, उसने ये कर दिया यार, इसने ये ख़राब किया यार, इन्होंने ये ख़राब किया था, 70 साल पहले ये किया था, 50 साल पहले ये किया, 10 साल पहले ये किया यार। तुम्हारे को क्या करना है 70 50 10 साल पहले? अभी जो हो रहा है उसको तो देख लो तुम पहले। और ये फ़ैन बनना बंद कर दो, मैं आज भी कह रहा हूँ भाई, गलत रूट पे जा रहे हो तुम बिल्कुल। अगर तुम इनके फ़ैन बन रहे हो तो फिर ख़त्म है भाई, मेरे समझाने लायक कुछ बचा ही नहीं फिर। तुम करो भाई, तुम भी यही सब कर लो जाके, चल गया फिर देश ऐसे बात करते हो भाई। अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल गई भाई, खुद से आज़ादी नहीं मिली अभी तक, दिक्कत ये है। अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलनी ज़रूरी थी, खुद से आज़ादी मिलना और ज़रूरी है। और वो खुद से आज़ादी तभी मिलेगी जब तुम पढ़ लिख लोगे। और पढ़ लिखने का मतलब मेरा ये काम नहीं होता कि तुम बीटेक कर लिए, बीए कर लिए, बीकॉम कर लिए, बीएससी कर लिए, एमए कर लिए, पीएचडी कर लिए, ये सब फालतू चीज़ें, एमबीबीएस कर लिए, ये सब फालतू। पढ़ने का मतलब इतना होता है कि जब तुम समझने लग जाओ, जानने लग जाओ कि क्या सही है क्या गलत है, तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तुम्हारा क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है तुम्हारी। पता है तुम्हारे को फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है तुम्हारी? पढ़ी है आज पहले कभी? किसने पढ़ी है भाई, मुझे बता देना एक जना देखे। इस पूरी क्लास में अगर एक जने ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ रखी है तो मुझे बताओ देखे कौन है। इंडियन सिटीजन सारे बात तो ऐसी करते हो फिर बड़ी बड़ी, खुद की ड्यूटीज़ नहीं पता तुम्हें, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता तुम्हें, फ़ैन बने पड़े हो इन चीज़ों के, और इन्हीं में लड़ते हो, खुद लड़ते हो आपस में। भाई भाई लड़ रहा है, सब लड़ रहे हो भाई, लड़ो, अच्छी बात है फुल। मैं भी एक कुरकुरे का पैकेट ले आऊँगा, लड़ो लड़ो। एक कोल्ड ड्रिंक ले आऊँगा, बैठ के देखूँगा आराम से, है ना। तुमने बोला था, मैं तब बोला, क्योंकि मुझे पता है मेरे बोलने के बाद भी नहीं समझ में आने वाला तुम्हारे को। दिक्कत ये है, हालत ही ऐसी हो रखी है ना। तुम्हारी गलती नहीं है, गलती तो तुम्हारी भी है, तुम्हारी सराउंडिंग की भी है। AGP, तो लेट्स से तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 + 2 × 2 स्क्वायर + 3 × 2 क्यूब + 4 × 2 की पावर 4 + 5 × 2 की पावर 5 एंड सो ऑन। पहला तो ये सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, इधर लिख देता हूँ एक सेकेंड, कि 2 × 3 + 5 × 3 स्क्वायर + 8 × 3 क्यूब ओ इसमें इसमें सम ऑफ तुम्हें 10 टर्म्स फाइंड करना है मुझे, S(10). इसमें मुझे Sn फाइंड करके बताओ और S∞ फाइंड करके बताओ। करो ये दोनों सॉल्व, देखिए अगर ये दो हो गए तो पक्की बात है, मैंने करो देखिए आज। किसे? मुझे कुछ नहीं हो रहा भाई, मुझे क्या होगा, मैं तो सिर्फ तुम्हारा पर्दादार हूँ भाई। तुम्हें जो लग रहा है कि तुम क्या हो या तुम क्या नहीं हो, तुम्हें लग रहा है भाई तुम अच्छे इंसान हो, सिविल सिटीज़न हो, एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, या फिर तुम्हें जज करना आता है, या तुम्हें पता है तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तुम रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो या नहीं हो, तुम इंडियन सिटीज़न हो या नहीं हो,
तुम उसके प्रति फंडामेंटल ड्यूटीज तुम्हारी पूरी कर रहे हो या नहीं, तुम्हें सच में पता है या नहीं तुम्हारी। समझा रहा हूँ मैं सच, तुम्हें समझना नहीं समझना तुम्हारा काम है, मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ सकता ना कि भाई ये चीज़ समझो। करो तुम तो एक क्वेश्चन करो, फालतू छोड़ो इन टॉपिक से। यूपीएससी की पढ़ाई कर तो रखी है मैंने यूपीएससी की, वही बात आती नहीं इन दी एंड। तुम छोटे थे, तुम सोचते क्या थे कि क्या होना चाहिए बड़ा होके, हो क्या रहा है, अंतर दिखता है ना। हुआ क्या आंसर आया, और बाकियों का कोई ना, वैसे रहने दो, बाकियों का करें फिर सॉल्व। चलो देखो, तुम्हारे को दिया हुआ है एस 2 + 2 इंटू 2 की पावर 2 + 3 इंटू 2 की पावर 3 + 4 इंटू 2 की पावर 4 + 5 इंटू 2 की पावर 5, ऐसे ही कहाँ तक 10 आएगा क्या, नहीं आएगा, एस 10 ही निकालना है तो 9 इंटू 2 की पावर 9, ये लास्ट टर्म होगी तुम्हारी, है ना। 6 7 8 9 आएगा भाई, कैसे कह दिया तुमने कि नहीं आएगा है, ठीक है। अच्छा लिखे ही नहीं क्या उधर, ठीक है चलो कोई ना। देखो क्या करना होता है, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई, कॉमन रेशियो कितना आ रहा है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है इसको, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 स्क्वायर हो रहा है, 2 इंटू 2 स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 इंटू 2 क्यूब हो रहा है, 3 इंटू 2 क्यूब को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 इंटू 2 की पावर 4, 4 इंटू 2 की पावर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 4 इंटू 2 की पावर 5, दिख रहा है। लिखूँ नहीं लिखूँ आगे तुम बोल दो, मैं तो लिख दूंगा, नहीं लिखूँगा तुम्हारी मर्जी, चलो छोड़ो ऐसे रख दो, ठीक है। कितना हो रहा है ये, माइनस कर देता हूँ मैं, तो ये तुम्हारा आ रहा है -s इक्वल्स टू, माइनस आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, वो इधर कंपेंसेट हो जाएगा अपने आप, उसकी अपने को चिंता नहीं होनी चाहिए। अब देखो 2 इंटू 2 स्क्वायर, इसमें से 2 स्क्वायर जा रहा है तो कितने बच रहे हैं, एक 2 स्क्वायर बच रहा है। 3 इंटू 2 क्यूब, इसमें से कितना जा रहा है 2 इंटू 2 क्यूब, कितना बच रहा है 2 क्यूब बच रहा है। 4 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 4, कितना बच रहा है 2 की पावर 4 बच रहा है। ऐसे चलते चलते कितना बचेगा 2 की पावर 10 बचेगा, है ना। और लास्ट में कुछ टर्म बच रही है, इधर क्या आएगा 9 इंटू 2 की पावर 10, ठीक है। इसका क्या आएगा 10 इंटू 2 की पावर 11, ये भी तो जुड़ रही है एक्स्ट्रा में, इस पर तो तुमने ध्यान ही नहीं दिया ना, -10 इंटू 2 की पावर 11। अब समझ आया गलती कहाँ हुई है तुम्हारे से, मैंने बोला था तुम कर दोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो देख लो तुम, भूल गए थे ना इस चीज़ को, चलो इसलिए बोल रहा हूँ लिख लिया करो, अगर एस इन्फिनिटी पूछा है तो मत लिखा करो, बट ऐसे लिख लिया करो अगर ऐसे में पूछा है, ध्यान रहेगा तुम्हें कि आखिरी में कुछ है तो तुम्हारी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी। इसको मैं आगे ले लेता हूँ क्योंकि बड़ा नंबर दिख रहा है मुझे, खूब ज़्यादा ये, माइनस कॉमन ले लूँ इनमें से अगर मैं, 2 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब + 2 4
प्लस 2 की पावर 10, सॉरी ओके 1 2 3 10 11, हाँ 11 टर्म्स आ रही है, 10 टर्म्स या 11, सही है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 की पावर 11 माइनस क्या होता है फॉर्मूला 2 इंटू आर की पावर n माइनस 1। आर कितना है तुम्हारा R2 खुद है, तो 2 की पावर कितनी 10 माइनस 1 अपॉन में R माइनस 1, तो 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसको तुम देखोगे तो ये यही हो गया 10 इंटू 2 की पावर 11 माइनस 2 माइनस 1 1 हो गया, तो ऊपर कर लेता हूँ मैं 2 की पावर 11 और 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, माइनस से फिर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2, तो यानी कि ये हो गया 2 प्लस 9 इंटू 2 की पावर 11। चेक कर लेना एक मैं नोट रहा हूँ, गलती तो कहीं नहीं हुई है बट देख लेना कर भी है ना। मुझे तो कहीं नहीं लग रही यार गलती इसमें, बट हो सकती है ना, वो दिक्कत है, मैं नहीं चाहता कि कोई गलती रह जाए। दस टर्म से नहीं है तो आर की पावर n माइनस 1 सही है, 2 की पावर 11 माइनस 2 प्लस 2 सही है, और फिर भी देख लेना है ना मेरे को सही, हाँ चलो फिर सही होगा। ठीक है, इसको करना है, हुआ किसी से, अच्छा कर रहे हो दोबारा, करो करो, क्या वो टर्म इसमें भूल गए थे क्या, कितना आ रहा है देखते हैं, और एस इन्फिनिटी कितना आ रहा है मुझे तो सबसे पहले ये बताओ, मैं इसको जानने को इच्छुक हूँ। दो आंसर आ रहे हैं, चलो मैं अगर तुमसे पूछूं कि कैसे सॉल्व किया, एस इन्फिनिटी की बात कर रहा हूँ मैं, सर एस एन की बात कर लेता हूँ, चलो एक बार रुक जाओ, एस इन्फिनिटी भी थोड़ी देर बाद बात करेंगे, रुक जाओ, एस को मैं लिख लेता हूँ क्या 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 3 क्यूब। इतनी देर और सोच लेना एस इन्फिनिटी के बारे में, पर ये पहले ये देखो, अभी मत सोचो किससे मल्टीप्लाई करना है, आर से मल्टीप्लाई करना है, किया एस दिखा रहा हूँ वरना 5 लग जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 3 तो 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू 3 स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इंटू 3 क्यूब, ऐसे ही 8 इंटू 3 की पावर 4 एंड सो, लास्ट में क्या आएगा, इधर लास्ट वाली टर्म क्या आएगी, चलो मेरे को तो ये बताओ, एन बताना है, टी एन, पहले ए पी के टी एन बता दो, चलो ठीक है, जी पी के टी एन, चलो तो ये टी एन है, इसमें क्या एक्स्ट्रा जुड़ेगा, इधर कोई एक टर्म आएगी ना, एन माइनस 1 टर्म आएगी इधर, तो 2 प्लस एन माइनस 2 इंटू 3 की पावर एन, और इसको करोगे जब तुम क्या हो जाएगा, तो ये तुम्हारी आगे जुड़ जाएगी 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3 की पावर एन प्लस 1। ये चीज़ क्लियर हुई, सॉरी ये चीज़ क्लियर हुई 3 की पावर एन प्लस 1। ठीक है, ओ अपन इधर भी छोड़ दिए थे क्या ये चीज़, इधर ध्यान रखना, इधर वो चीज़ छोड़ दी थी अपन ने, है ना, जो लास्ट में वो होगी ऐड कर लेना, हो जाता है मिस, मैं सॉरी बोलता हूँ बट हो जाता है मिस,
अब ये चीज़ समझ में आ रही है वो क्या रहा। अब देखो अपने को क्या करना है, आगे माइनस करना है, कर दे माइनस, कर देते हैं माइनस। कितना बच रहा है, माइनस का 2s इक्वल्स टू 2.3 पूरा बच रहा है, मतलब 2 × 3 है, ये मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना पॉइंट मत ले लेने इसको। 5 - 2 3 × 3 स्क्वायर, 3 × 3 क्यूब, 3 × 3 की पावर 4 एंड सो ऑन। इधर आ रहा है 3 × 3 की पावर n, माइनस में अब एक टर्म आ रही है, कितनी आ रही है, 3n, 3n - 1, 3n × 2 - 3, बिल्कुल। चलो ठीक है, अब इधर -2s है तो इसको एक बार +2s कर दूँ मैं। चलो तुम कह रहे हो तो कर ही देता हूँ। तो वाले टर्म आगे आ जाएगी जो तुम्हारी 3n - 1 × 3 की पावर n+1 होगी, देख लो टर्म, ना फिर गलती होएगी मेरे से, तुम मेरे से खूब गलतियाँ कर, जब मैं खूब गलतियाँ करता था। 2 × 3 प्लस, अगर 3 कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो रहा है, 3 स्क्वायर + 3 क्यूब + 3 की पावर 4, कहाँ तक, 3 की पावर n तक, ठीक है। 3 कॉमन लिया है मैंने बस उनमें से, तो ये कितना हो जाएगा, 2s इक्वल्स टू 3n - 1, 3 की पावर n+1 माइनस का 6 + 3 इंटू में, अब देखना इंटू कैसे करूँगा मैं, a कितना है 3 स्क्वायर 9, r कितना है 3, कितने टर्म्स है ये, ये चीज़ समझ आई। चले आगे, तो क्या हो गया, 2s इक्वल्स टू 3n - 1, 3 की पावर n+1 माइनस का 6 + 3/2 इंटू में, ये 3 स्क्वायर ले लेता हूँ आयन को बाय से, तो ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर n+1 माइनस का 9, ठीक है। बार बार गलतियाँ करने में मज़े थोड़ी आते हैं, मुझे भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3n - 1 3n+1/2, बिल्कुल। -6 का कितना हो जाएगा, -3, और ये कितना हो जाएगा, -3/4, 3 की पावर n+1 -9। आगे तुम सिंप्लीफाई करते रहना इसे, ठीक है। ये Sn आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं तुम्हारी S इन्फिनिटी की। S इन्फिनिटी मैं बिना पेन चलाए सॉल्व करवाना चाहता हूँ। S इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी आएगी देखते हैं, देखो चलो कैसे निकालते हैं। चलो S इन्फिनिटी मुझे ये बताओ, a/1 - r, यही फॉर्मूला सीखा है। किसने बोला, बिल्कुल। a/1 - r कब लगता था S इन्फिनिटी में, जब मॉड ऑफ r कैसा होता था, <<1, यानी कि जीपी कैसी होती थी, डिक्रीजिंग जीपी, नंबर्स कम होते जा रहे हैं, तब लगता था a/1 - r। बट अगर नंबर बढ़ते जा रहे हैं, मान लो मैंने एक नंबर लिया है इतना बड़ा, फिर और बड़ा नंबर ले रहा हूँ, और बड़ा नंबर, आखिरी में जाके तो इनफाइनाइट भी आ जाएगा, तो उसमें क्या होता था बताओ, फिर तुमने क्यों ही पेन चलाया भाई, यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना तुम्हारे। मैंने बता रखा है जब S इन्फिनिटी का फॉर्मूला वो वाला कब लगेगा, जब मॉड ऑफ r <<1 होगा।
अगर मॉडिफाइड लेस देन 1 नहीं है, डिक्रीजिंग जीपी नहीं है, नहीं है, अगर जीपी इंक्रीजिंग है तो इनफाइनाइट आ जाता, खत्म। ठीक है, समझ आया? और हाँ, यहाँ मैंने वो चीज़ मिस कर दी जो लास्ट टाइम तुमने बोली थी, वो मैं नोट करा देता हूँ तुमको। अरे ये तुम्हारी बात का थोड़ा दिमाग चल रहा था। मत खाया करो भाई, क्यों खराब हो गई? चलो, इधर तुम भी नोट कर लेना है ना, मेरे से गलती होगी फालतू में, फिर बाद में नुकसान है उससे बढ़ेगा, पहले ही नोट कर लो। ठीक है, कितनी आएगी लास्ट वाली टर्म बताना, देखिए एक बारी। के तो अपनी वो टर्म कितनी थी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन की बात कर रहे हैं ना, तो देखो एन की बात कर रहे हो तो तुम्हारी लास्ट टर्म ये आती ए टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और जी पी वाली लास्ट टर्म कितनी आती, ए वन इंटू आर की पावर एन माइनस वन। बिल्कुल सही बात है, तो ये टर्म लास्ट में माइनस होगी आखिरी में, इधर क्या आता है ए टू प्लस एन माइनस टू इंटू डी, यानी एक पहले वाली टर्म, तो पावर सेम हो रहेगी उसकी, और ये टर्म आएगी एक कि ए टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसकी पावर एक ज़्यादा, आर की पावर एन। ठीक है, ये भी माइनस होएगा, ये भी माइनस होएगा, तो ये जब माइनस होएगा ना, तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे, अरे यार कितना इरेज करवाओगे तुम मेरे से, शर्म नहीं आती तुम्हें? अब इतना सा तुम खुद नहीं कर सकते? यहाँ पे आएगा माइनस ए टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसके साथ आ जाएगा ए वन इंटू आर की पावर एन। ठीक है, तो ये इधर भी साथ चलेगी, एन ही आएगा ना, ये एन प्लस वन तो नहीं आएगा, चेक कर लेना, एन ही आएगा। चलो आगे देखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा फिर, ये वन माइनस आर से डिवाइड इन दी एंड है ना, चलो वन माइनस आर से डिवाइड कर देंगे, अगली लाइन में करना है ना। हाँ भाई, तुम्हें भी लाइन क्या पढ़ के दिखा रहा हूँ, सारी लाइनें दिखाऊंगा, तुम चिंता मत करो, है ना। माइनस ए टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू ए वन इंटू आर की पावर एन, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू ए वन इंटू आर की पावर एन अपॉन में वन माइनस आर। ठीक है, अब दिख गई वो टर्म, अब क्लियर है। चलो फिर आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं, फिर और क्या, ये तो तुम बोलोगे कि सर ज़्यादा हो गई, लास्ट अपना आखिरी लेक्चर होगा कल, या इसको थोड़ा रिविजन करा सकता हूँ, देखते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक स्टार्ट करेंगे अब डिस्कशन।